अरे, मुझे लिफ्ट दो, मुझे लिफ्ट दो। अरे अरे अरे, तुम दिन दहाड़े इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हो? तुम उड़ने की कोशिश कर रही हो? तुम और तेज चलाओ। तुम बहुत तेज चला रही हो। लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। चलो उड़े। इन लोगों को आखिर क्या चाहिए? उसे यह पहले से पता था। दीदी, वह शायद बेसब्र हो रहा है। तेरे बाप ने हमेशा उसी को फेवर किया है। क्या उसे इतना बेरहम होना जरूरी है? अरे, क्या तुम पागल हो? तुम सड़क के बीच में मरने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो बस लिफ्ट लेना चाहता था। क्या तुम्हें इतनी तेज चलानी थी? मैं पैसे दूंगा, जानती हो। ओ यार, मैं ली हुईरान हूँ, जियांग झो के लिए परिवार की दूसरी बेटी। अभी कुछ लोग मेरे पीछे हैं। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। हे भगवान, बस ऐसे ही मिल गई वह। मेरी होने वाली साली बहुत प्यारी है, तो उसकी बड़ी बहन भी उतनी ही खूबसूरत होगी। वे पहले से ही हमारे पीछे हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते यहाँ से निकल जाओ। आहा। अरे तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे लगा तुम्हारे पीछे कोई है। और तेज चलाओ। नहीं, रुको। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चेन नान हूँ। मैं तियानायुआन पहाड़ पर खेती करता हूँ। मुझे बस जियांगहो तक लिफ्ट चाहिए। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। सच में कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम अभी भी बाहर निकल सकते हो। उफ। धत। तुम रुकते ही नहीं, है ना? जाओ। या तुम कार में ही रहो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम उसे वापस बुला लो। वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। शियाओ शू जियांगझो की मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। हाँ हाँ। अरे देखा देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था? देखा देखा। क्या तुम ठीक हो? मैं उसे नहीं हरा सकती। जल्दी करो, भागो। जाओ जाओ। ली हुइनिंग ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं दुगना दूंगी। तू मुझे बता रही है लाओ सैन? आह आह। बस यहाँ तक ही। हम जा सकते हैं। अरे यार, अरे मेरी खातिर उसे छोड़ दो। तू कौन है? लाओ सैन, इसको भी निपटा दे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझ पर निकालो। उसे परेशान मत करो। तू मरने वाली है और फिर भी टांग अड़ा रही है। ये ले तू। सब उसे पकड़ो। अरे बोल।
तुझे किसने भेजा? ओह ओह, काफी प्रोफेशनल। ओह, क्या झंझट है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ठीक है, जो कहाँ है? वो तुम्हारे बगल में ही है ना? क्या? जो उठो, उठो। तुम ठीक हो? क्या आपने हमें बचाया? मैं? ओह, मुझे नहीं लगा था कि वह कुछ खास दिखेगा, लेकिन उसकी चालें कमाल की है। शुक्रिया। हम अपने हैं, इतनी नम्रता की जरूरत नहीं। आपका क्या मतलब है? परिवार? जियांगजो के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी मेरी मंगेतर है, तो तुम्हें मुझे जीजा कहना चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारे घर कैसे पहुँचूं? हुईरान, उसने कहा वह तुम्हारा जीजा है और तुम उसे घर ले आई। है ना? अभी अगर उसने हमारी मदद नहीं की होती, हम वापस नहीं आ पाते। लेकिन ओह, कितना बड़ा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह भिखारी जैसा दिखता है? कुछ कुछ। अरे, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी बहन कहाँ है? अरे, मेरी सलाह है इसे भूल जाओ। ली हुइनिंग और जियांगजो के नंबर 1 अमीर उत्तराधिकारी वांग शाओ एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। भले ही तुम्हें थोड़ी कुंग फू आती हो, उस जैसे अमीर युवक के मुकाबले वह तुम्हें अनदेखा ही कर देगा। ऐसी भी चीज होती है? क्या उसकी बात सच है? देखोगे तो पता चलेगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, इसे यहीं टांग दो। अरे, वहाँ बीच में भी एक टांग दो। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम चाय पी लो, इसमें 1 मिनट लगेगा। 2000 के बाद। अरे, तुम क्या लोगे? पापा, क्या दादाजी ने आज सबको वसीयत निपटाने के लिए नहीं बुलाया? यह सब किस लिए है? ओह, छोड़ो। दादाजी ने अचानक कहा कि आज एक खास मेहमान आ रहा है, तो उन्होंने सब कुछ तैयार करवा दिया। I've then text। क्यों? इतनी देर क्यों लगी? माफ कीजिए दादाजी, रास्ते में देर हो गई। दादाजी ने कल रात सबको बताया था, इतनी जरूरी बात पर तुम्हें देर कैसे हो सकती है? तुम्हें दादाजी की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो यह है मेरी मंगेतर। मेरी भाभी जितनी भी खूबसूरत नहीं। तुम सही कह रही हो दीदी। अगर कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश न करते, मैं नहीं आती। क्या तुम्हें नहीं लगता दीदी? इसका क्या मतलब है? आज रास्ता सच में सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसकी बदौलत झो शुए और मैं बच निकले। तो इस कमवार ने मेरी योजना बिगाड़ दी। दीदी, मेरा मतलब तुम घर में किसी को भी क्यों ले आई? मुझे मत बताना कि तुम इस बदबूदार भिखारी के साथ बाहर थी और समय का पता ही नहीं चला, है ना? ठीक है, सब आ गए हैं, यही मायने रखता है। खास मेहमान पहुंचने ही वाले हैं। चलो सब अंदर चलते हैं। अरे रुको रुको। अरे जरा सुनिए, क्या आप दादाजी लीचांग आन हैं? और आप कौन हैं? मैं तियानयुआन पर्वत से हूँ, चेन जियांगहाई का शिष्य। मेरे गुरु ने मुझे मिस ली से शादी के लिए यहाँ भेजा है। ओह ओह हाँ, यह वह जेड पेंडेंट है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। आपका नम्र सेवक लीचांग आन प्रणाम करता है छोटे साहब को। वांग परिवार अभी तक क्यों नहीं आया? जान, क्या तुम्हें पक्का है कि वांग जी आज प्रपोज करने आ रहे हैं? अरे, क्या जल्दी है?
पापा, वैसे वांग जी ने मुझे पहले ही प्रपोज कर दिया है और शादी की रकम भी पहले ही दे दी गई है। वह कब प्रपोज करने आएगा बस एक रस्म है। चलो दादाजी के परिवार की संपत्ति बांटने का इंतजार करते हैं, फिर यह खुशखबरी सुनाने में देर नहीं होगी। जल्दी 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 अंदर आओ, अंदर आकर बैठो। अब से अपना घर समझो। वाह, हाँ हाँ, चलो चलो तुम प्लीज बैठो बैठो। शुक्रिया। बूढ़ा सच में पागल हो गया है। आज तो जरूरी बातें करनी थी। ऐसे गमवार को भी मुफ्त में खिलाने ले आए। अरे दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आज परिवार की संपत्ति बांटेंगे? जल्दी करके बांट दीजिए, मुझे आगे काम निपटाना है। ओह दादाजी, आपको मुझे ली ग्रुप जरूर देना होगा। हाँ हाँ हाँ, सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। और आज दादाजी आज यह भी तय करेंगे तुम्हारी शादी। बिटिया, यह है वह मंगेतर जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। आज तुम दोनों जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या दादाजी, आपने मुझे ऐसा मंगेतर कैसे चुन लिया? क्या कोई दिक्कत है? अरे युवक, तुम कहाँ से हो? तुम्हारे परिवार का क्या काम है? ओह, मेरा नाम चेन नान है और मैं तियानमेन पर्वत से हूँ। मैं पहाड़ पर अपने गुरु के साथ खेती करते हुए बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। एक किसान और वह भी अनाथ। यह बूढ़ी को सबसे बड़ी बेटी पर सबसे ज्यादा लाड है, तो वो उसकी शादी ऐसे इंसान से कैसे कर सकता है? दादाजी, मैं सहमत नहीं हूँ। क्विटिंग, जिद मत करो। अगर तुम शाओ नान से शादी कर सको, यह तुम्हारा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य? वह तो बस एक गंवार किसान है। दादाजी, क्या आप इतने बीमार हैं कि पागल हो गए हैं? आप मुझे ऐसे आदमी से शादी कैसे करवा सकते हैं? अरे बूढ़े, अगर उसे नहीं करना है तो छोड़ दो, लेकिन मुझे पसंद हैं बड़ी स्तन और एक उभरा हुआ पुट्ठा। हाँ हाँ हाँ। तुम सच में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। यह देखो, यह सगाई की अंगूठी है जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी है। तुम कंगाल लूजर, तुम पूरी जिंदगी खेती करो, फिर भी वो नहीं खरीद सकते। कौन सा बॉयफ्रेंड? कैसा प्रस्ताव? दादाजी, मैंने पहले ही वांग के प्रस्ताव को हाँ कह दिया है। एक बार जब मैं वांग परिवार में शादी करके जाऊंगी, मैं ली परिवार को जरूर ऊपर उठाऊंगी। तब ली परिवार का कारोबार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुम मूर्ख बन रही हो। तुम जल्दी से ये सब वापस वांग परिवार को लौटा दो अभी। पिताजी, वांग ने पहले ही सगाई के तोहफे भेज दिए हैं। कुल 20 करोड़ और 1 अरब का निवेश। वह उस छोकरे से बेहतर कैसे नहीं है? पूरी बेवकूफी। वांग परिवार का वह निकम्मा, उसकी तुलना शाओ सान से कैसे हो सकती है? वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी, जो भी चाहे वह करे। तुम पिताजी कृपया आप नाराज मत हो। पिताजी, जब से हम बच्चे थे, ली हुइनिंग जो भी चाहती थी दादाजी हमेशा उसकी बात मान लेते थे। लेकिन इस बार दादाजी अजीब तरह से जिद्दी हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दादाजी की पसंदीदा ली हुइनिंग नहीं है, बल्कि चेन लान की मंगेतर? क्या सच में ऐसा है? शायद मैं एक जुआ खेल सकती हूँ। दादाजी, जब मेरी बहन शादी नहीं करेगी, मैं उससे शादी करूंगी। अच्छा, हम पाए। देखो मेरी साली की पसंद अच्छी है। तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? अगर ली हुइनिंग सच में वांग परिवार की कंपनी में शादी करती है तो सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा और हमारे पूरे परिवार के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पापा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या आपको यकीन है कि चेन नान से शादी करना हमारे परिवार का इकलौता मौका है? अरे युनहाई, शांत हो जाओ। बच्ची बस बुजुर्ग की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। हुईरान का चेन नान से शादी करना सगाई पूरी करता है। हुईनिंग का वांग शाओ से शादी करना हमारे परिवार को आगे ले जा सकता है। एक पंथ दो काज, दोहरी खुशी। क्या यह बढ़िया नहीं है? हा हा हा। सही कहा। युनशान की बात सही है। जाओ नान, तुम्हें इन दोनों लड़कियों के लिए मुश्किलें खड़ी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन सी पसंद आई, भले ही इस बूढ़े की जान चली जाए, मैं तुम्हारे लिए यह शादी करवा दूंगा। अरे बूढ़े, मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे पसंद हैं बड़े स्तन और बड़ा नितंब। हाँ हाँ हाँ। तुम बेशर्म हो। चुप। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने लिया नहीं। तुम्हें इसका पछतावा होगा। हुईरान, अच्छी लड़की, तुम दोनों आज जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कभी डेट नहीं की।
और अब मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जिसे मैं आधे दिन से भी कम समय से जानती हूँ। युलोंग बे का विला, मैं इसे तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ, तुम्हारे शादी के घर के तौर पर। दादाजी, क्या आपने वह विला मुझे देने का वादा नहीं किया था? आप इसे इस कचरा बीनने वाले और इस बदबूदार भिखारी को क्यों दे रहे हैं? वह मूल रूप से चेन नान के लिए तैयार किया गया शादी का घर था। दादाजी, क्या आप जानते हैं युलोंग बे क्या है? वहाँ रहने वाले लोग जियांगजो के सभी शीर्ष लोग हैं। अगर मैं वहाँ रहने लगूं, अपनी काबिलियत से मैं ली परिवार के लिए बहुत सारे संपर्क हासिल कर सकती हूँ। उस बेवकूफ लट्ठे को देना, वह मेरा कचरा उठाने के अलावा क्या कर सकता है? क्या यह पूरी तरह बर्बादी नहीं है? मैंने अपना मन बना लिया है और कुछ मत कहो। ओह दादाजी, आप सच में सठिया रहे हैं। जहां तक संपत्ति के वितरण की बात है, जब चेन नान और हुई रान आधिकारिक रूप से शादी कर लेंगे, मैं वसीयत फिर से लिखूंगा। पिताजी, कोई बूढ़े मालिक को आराम करने में मदद करो, जल्दी करो। नान, अब यह तुम्हारा घर है, अपने घर जैसा समझो। मैं ऊपर जाकर थोड़ी देर आराम करूंगा। ठीक है, कृपया बैठिए, चलो चलते हैं। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। मैं कोई बात नहीं, मैं चेन परिवार के मामलों के बारे में किसी और समय पूछूंगा। ली हुईरान, घमंड मत कर। तुझे लगता है कि एक टूटा फूटा घर उठा लेने से तेरी जिंदगी बदल जाएगी? सपने देखते रहो। दादाजी अभी थोड़े उलझन में हैं, वह सिर्फ तुम पर दया कर रहे हैं, तुम्हें वह उठाने दे रहे हैं जो मैंने फेंक दिया। और तुम बिना हिम्मत वाले हारे हुए, और तुम गमवार एकदम सही जोड़ी हो। जब मैं वांग परिवार में शादी करके युवा मालकिन बन जाऊंगी, तुम मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। ली हुई, ज्यादा मत बढ़ो। मैं बहुत दिनों से तुम्हें सहन कर रही हूँ। सहन करती रहो। आज तुम भाग्यशाली हो, चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा दिन सहन नहीं करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों बहनें, तुम इतनी लड़ाई क्यों कर रही हो? बकवास बंद करो। ली हुईनिंग बचपन से ही हुईरान को तंग करती आ रही है। ये तो सबसे बुरा भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं। आज रात तुम मेरे घर रुकोगे। ठीक है, चलो। चलो। क्या? क्या मैं इसे पैक करा सकता हूँ? मुझे भूख लगी है। कभी नहीं सोचा था कि ली हुईरान बाहर से इतनी ठंडी, दिल से इतनी लड़की होगी। अरे हिलना मत। चम्मच चप्पल है? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या ये मेरी चप्पल है? हैं? तो मेरी कहाँ है? ओह, अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए लाई ही नहीं। तो मैं नंगे पैर हूँ? हैं? हम तो चलो मेरे से शुरू करते हैं। हिलना मत। अरे तुम पहले नहा लो, तुम दिन भर बाहर व्यस्त रहे। तुम क्या कर रहे हो? शॉवर कहाँ है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे वो नहीं मिला। वो उस तरफ है या इस तरफ? हैं? कहाँ? दूसरी मंजिल। अरे बहुत शांत जगह है। तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है। मत कहना कि तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो। कौन तुम्हें नहाते हुए देखना चाहता है? पहाड़ों से आकर भी तुमसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
अरे मुझे पता है तुम्हें उसकी बहुत तलब है, पर तुम अभी अभी ठीक हुई हो, इतनी उत्सुक क्यों हो? बकवास। मेरे लिए फोन उठा लो, कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। हुरान, आखिरकार तुमने मेरा फोन उठाया। आज रात एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी आराम कर रही है। तुम हो कौन? तुम्हारे पास हुरान का फोन कैसे आया? यार मैं नहा चुका हूँ, जाकर किसी और औरत के पीछे पड़ो। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरे पीछे पड़ा है? तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे आस पास कुछ अच्छी नजर वाले लड़के घूम रहे हैं, यह कोई हैरानी की बात नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें। मैं नहाने जा रही हूँ, निकल जाओ। चेन नान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना सामान बाथरूम में चाहिए? ओह, वह मैंने 3 साल से पहना है, मेरे लिए उसे फेंक दो। न, हम खुद फेंक दो। अरे तुम पहले से मेरी मंगेतर हो, मेरा अंडरवियर फेंकने में बड़ी क्या बात है? क्या तुम कुछ हद रख सकते हो? अरे लेकिन तुमने आज कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी, कहा था ना? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। असल में मुझे पहले से पता है कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। यह तो बस मुझे इस्तेमाल करके बूढ़े की मंजूरी पाने के लिए है, ताकि तुम्हारी कंपनी दोबारा चल सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, तुम शादी कर लो, मुझे दादाजी की मंजूरी मिल जाए, हमें जो चाहिए वो मिल जाए। क्या यह उचित नहीं है? तुम बहुत साफ बोलती हो। तो अभी जो सारे रिएक्शन थे वो सब नाटक का हिस्सा थे। तुम्हें जो भी लगे। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं पत्नी के फर्ज निभा सकती हूँ। उफ, कोई जरूरत नहीं। मैं बता सकता हूँ कि तुम भी होशियार हो। अब से हम सिर्फ नाम के पति पत्नी रहेंगे, बिना किसी दखल के। तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। साफ और सरल, सबके लिए अच्छा। अम्मा? हम वह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अरे तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों उठाया? तुम्हें कुछ कपड़े दिलाने के लिए। 2 ही कपड़े? तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं खा रहा हूँ। ओह, फिर तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मुझे अब कोई परवाह नहीं।
क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यही रहो। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। अरे नहीं, इसी वक्त तुम अभी उसी में लगे हो। मैं नहीं कर रहा। तुम्हारे पास आईना है? चेन नान, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए, वरना तुम भी मर जाओगे। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। चेन नान, हिलना मत, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। कहीं मत जाओ। मिशन फेल हो गया। क्या? मुझे पीछे हटना होगा। वह व्यक्ति, वह बहुत ताकतवर है। यह उल्टा होना चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, बता, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अरे ये बहन है ना? तेरी, जैसा उम्मीद था वही गंवार फिर से। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, ली हुईरान मेरी पत्नी है। अगर तुम बुरी तरह मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ, वरना मैं जवाबी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। चुनना, तुम ठीक हो? मामला सुलझ गया। मुझे नहीं पता तुम्हें इतने दुश्मन कैसे मिल गए। अगर मैं तुम्हारा पति न होता तो आज तुम बच नहीं पाती। अरे, मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगी। तुम मुझे कैसे चुकाओगी? है? इस तरह मेरा बदला चुकाती हो? मेरे टखने में मोच आ गई। ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा टखना अभी भी दर्द कर रहा है। अरे, तुमने कहा था ना कि हत्यारे हैं तुम दोनों। गले क्यों लग रहे हो? आओ, मेरा टखना मुड़ गया। तुम्हारा टखना मुड़ गया? तुम ठीक हो हुईरान? वो पहले वाला कातिल चेन नान ने पहले ही उससे निपट लिया। उसने फिर से मुझे बचा लिया। कहीं फिर से ली हुईनिंग तो नहीं? धत, सोचो तो, उसके अलावा और कोई नहीं। अरे, तुम दोनों? यह उसका फोन है। इस फोन से देख लो। वैसे मैंने उस बंदे की फोटो ली है। तुम इस बंदे से कुछ पता लगा सकती हो? चेहरे पर उस निशान के साथ? वह तियांशा है, डार्क किंग लिस्ट का टॉप कातिल। तुमने तियांशा को गिरा दिया, बस ऐसे ही?
क्या तुमने अपने सस्ते पति के बारे में कभी पता नहीं किया? मैंने जांचा, वह बस एक किसान है। चलो पहले ऑफिस वापस चलते हैं। आओ। मेरी कमर। क्या तुम मेरी मदद करने नहीं आओगे? मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम्हारा पैर सुअर के पैर की तरह सूज गया है, तुम चलोगी कैसे? अरे, मैं अभी गाड़ी में बैठी नहीं, मेरा इंतजार करो। बूढ़ा आदमी कह रहा है कि कोई बड़ा आदमी तियान्युआन से किसी को ढूंढ रहा है, पहाड़ों से कोई। वह चाहता है कि हम भी ढूंढने में मदद करें। नहीं, जियांग चेंग बहुत बड़ा है। एक इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 6 भाड़ में जाए। वाह, क्या निशाना है। मैंने जिन आदमियों को ली हुइरन से निपटने के लिए भेजा था, वे फिर नाकाम रहे। यह सब उसके मंगेतर की गलती है, जिसने मेरी योजना बिगाड़ दी। कितना मजाक है। वह तो बस पहाड़ों का एक गंवार है। वह कल ही मेरे घर आ धमका था, भिखारी की तरह कपड़े पहने हुए। लोगों को कम मत आंको यार, क्या पता वह सच में कोई उस्ताद हो। वह बस एक गंवार है जिसे थोड़ी बहुत कुंग-फू आती है। जानू, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मेरी पूरी पारिवारिक दौलत डूब जाएगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। तो तुम रहोगी या नहीं? नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे, चौथे चाचा, जाकर देखिए। जी, छोटे साहब। चेनलान, अभी मुझे नीचे उतारो, सब हमें देख रहे हैं। आह, बाप रे, क्या वो बॉस नहीं है? घूरना बंद करो। घूरते रहे तो बॉस तुम्हारी सैलरी काट देंगे। मुझे देखने दो। उफ, यह उखड़ गया है। हिलना मत। है? कैसा है? हिलाकर देखो। बहुत बेहतर। तुम्हें मेरे लिए अब अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मुझे एक पत्नी मिल गई। मैं शादी से पहले ही उसे खो नहीं सकता। किसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? बॉस, वो यहाँ नहीं है। बॉस यहाँ नहीं है। पर वह तो यही है ना। कॉन्ग हाउ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुइरान, मुझे पता है हुआमेई दिवालिया होने वाली है। तुम्हारी बहन फिर से तुम्हें परेशान कर रही है। अभी बिल्कुल तभी तुम्हें मेरी जरूरत है। धत, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। निकल जाओ। अरे मत करो। क्या तुम्हारी बहन सिर्फ वांग यू पर निर्भर नहीं है? लेकिन मेरे लिए वांग यू को जाने दो, यहाँ तक कि उसके पिता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाग जाओ। अगर तुम ऐसे बोलोगी, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर मैं नाराज हुआ, तो मैं अपने पिता से हुआंग हाउ और हुआमेई का ऑर्डर रद्द करवा दूंगा। हुआंग हाउ, वह शाही ऑर्डर तो हुआमेई ने नीलामी में सही तरीके से जीता था। यह तुम्हारे खेलों के लिए मोलभाव का साधन नहीं है। मेरे पिता मेरी बात मानते हैं। अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी, तो हुआमेई दिवालिया हो जाएगी।
अभी भी याद कर रही हो? हुईरान, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे, तुम जानती हो, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम नहीं मानोगी, तो मैं मर जाऊंगा। अरे यार, लड़कियों के पीछे भागना ऐसे नहीं किया जाता। कौन? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि मैं जियांगजो का नंबर 1 चमत्कारी डॉक्टर हूँ। ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। हुईरान, मुझे पता है हुआमेई दिवालिया होने वाली है और यह फिर से तुम्हें निशाना बना रही है। बिल्कुल अभी तुम्हें मेरी जरूरत है। चलो बेबी, मेरी बाहें तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं। हम अरे बाप रे, समझा? ये क्या? यही तो मैंने अभी कहा था। हाँ, अरे यार, जाकर किसी और के पीछे पड़ो। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। यार, मैं तो नहा चुका हूँ। जाकर किसी और औरत के पीछे पड़ो। अरे, अब मुझे याद आया, कल रात तुम्हारी भाभी ने फोन उठाया था, है ना? अरे, तुम तो काफी होशियार हो। मुझे याद आया। हाँ। अरे जाओ, उसे पकड़ो। अरे महाराज, ये धूप का चश्मा बहुत बढ़िया है। ये मुझे दे दो ना। मैंने तुझे दे दिया, तो अब तू मुझे मार नहीं सकता। तो मैं नहीं चाहता। तू कहाँ जा रहा है? हम बादशाह इतना आज्ञाकारी है, मैं तुझे मारने की हिम्मत कैसे करूं? हम चल, तेरे पापा तुझे रात के खाने पर बुला रहे हैं। क्या तू चाहता है मैं तुझे छोड़ दूं? ओह नहीं नहीं नहीं, भाग जा जा। देखा, मैंने तेरा एक और काम निपटा दिया। अगर तू मेरी बीवी नहीं बनती तो तेरे पास कोई बहाना नहीं होता, है ना? तू परवर्ट है। ठीक है, तो जा अपना काम कर। परवर्ट जा रहा है। अरे, तू कहाँ भाग रहा है? मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं। तू यहाँ सुरक्षित है, बस यही अहम है। निजी मामले? तू क्या छुपा रहा है? अभी तूने कहा था कि तू मुझे खुद को दे देगा। बेटा, हम शाओनान, तुम अचानक क्यों आ गए? आओ, बैठ जाओ। ठीक है। क्या हुईरान ने तुम्हें परेशान किया? क्या हुआ? बताओ, मैं उससे बात करूंगा। नहीं सर, हुईरान बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हैं? क्या बात है? बताओ, मैं सुनूं। जब मैं पहाड़ से नीचे आया, गुरुजी ने कहा कि आप मेरा पिछला हाल जानते हैं। मैं बस आपसे पूछना चाहता था, मेरे माता पिता आखिर कौन हैं? शाओनान, मैं तुम्हारा पिछला हाल जानता हूँ। बस क्या? बात ऐसी है, यह मुश्किल है। तुम जानते हो, बेहतर है कि तुम न जानो। सर, मुझे यह जानना ही होगा। मुझे उत्सुक मत रखो, अब बस बता दो। ठीक है, जरा रुको। तुम बड़े हो गए हो, अब उनसे मिलने जाने का समय आ गया है। सर, ये है। ये तुम्हारे माता पिता हैं। 20 साल बीत गए। उनकी समाधियां येजिया गांव में हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। जाओ, जाकर उन्हें देखो।
पिताजी, माँ, यह मेरी पहली बार है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं एक बुरा बेटा रहा हूँ, पर अगर किसी को दोष देना है तो मेरे गुरु को दोष दो। अब से हर साल तो यही वो चीज है जो बूढ़े ने कहा था कि माँ बाप ने मेरे लिए छोड़ी है। सामान कहाँ है? क्या तुम यही ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुर्दे को इतना जानने की जरूरत नहीं। शहर के लोग सच में बकवास करते हैं। मुझे मार डालोगे? कर पाओगे? बच्चे, इतने सालों में तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसे चुनौती देने की हिम्मत की। तुम आखिर कौन हो? उस समय तुम्हारे माता पिता मुझे आदर से चौथे काका कहकर बुलाते थे। मैं तुम्हारा बड़ा हूं। बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरा एक शब्द तुम्हें पूरी तरह अस्त व्यस्त कर सकता है। हा हा हा, पर यह सामान्य है। इतने सालों में किसी ने मुझे मेरे चरम पर नहीं देखा। आज तुम इसे देख सकोगे। तुम्हें गर्व होना चाहिए। यहाँ विलेन ज्यादा बोलने से मर जाता है। इन शॉर्ट ड्रामा में हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे बेटे, ये नान, जब तू ये देखे तब तक तू पूरा बड़ा हो गया होगा, है ना? दुख की बात है, मैं तुझे कभी बड़ा होता नहीं देख पाऊंगी। बेटा, मैं चाहती हूँ तू हमेशा अपनी रक्षा करे। जियांग जो के वांग परिवार से सावधान रहे। वांग परिवार का हमारे परिवार की बर्बादी में हाथ हो सकता है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड बहुत ताकतवर है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तू, जो बच गया, नफरत को तुझे अंधा न करने दे और नहीं मुसीबत की जड़ को ढूंढे। बस सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा हो। मैडम, कुछ भयानक हो गया है। मेरे बेटे को ले जाओ। जी। तो मेरा नाम ये नान है। रुको, तूने पीछे से हमला किया। यह उचित जीत नहीं है। क्या? तेरी उम्र में बकवास मत कर। अगर तू बुरा है तो मान ले। हाँ, मैं लापरवाह था, इसलिए तुझे मार नहीं पाया। पर तेरी मंगेतर इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। हुईरान, तुम्हारा पति वाकई कुछ है। वह तो मेरी जिंदगी भी तय कर रहा है। मैं उसके बिना तुम्हें बचा सकती हूँ। लॉर्ड चेंगनान वास्तव में काफी अच्छे हैं। मैं तुम्हें नीचे गिराने आई हूँ। प्यारी बहन, लड़ाई छोड़ दो। राजा बोल चुका है, पूरे जियांगझो में कोई भी हुआमेई के साथ पार्टनरशिप करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम बस दिवालिया होने का इंतजार करो। ली हुइनिंग, लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? वांग परिवार का जियांगहो में कुछ दबदबा जरूर है, लेकिन अगर यहाँ की कंपनियाँ हुआमेई के साथ पार्टनरशिप न भी करें, मेरे पास और भी क्लाइंट होंगे। और क्लाइंट? तुम्हारा मतलब टेंगलोंग ग्रुप से है? अफसोस, यंग मास्टर वांग टेंगलोंग ग्रुप के बड़े लोगों के दोस्त हैं। बस एक शब्द काफी है और वह तुम्हारे साथ कभी सहयोग नहीं करेगा।
ली हुइनिंग, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे सीधे सीधे लड़ो। लड़ाई? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? इस बार मेरे आने की वजह तुम्हें एक विकल्प देना है। हुआमेई के शेयर मुझे सौंप दो, फिर घुटनों के बल बैठकर ठीक से मुझसे भीख मांगो। अगर तुमने मुझे खुश किया तो शायद मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने दूं। सपने में दिखेगा। हाँ हाँ, अभी भी जद पर है। हाँ प्यारी बहन, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आपकी बहन काफी प्यारी है ना? अगर तुम हुईरान को छूने की कोशिश किए, नामुमकिन है। अच्छी टांगे हैं, अफसोस कमजोर हैं। हुनहा, शाओ सान, चेंग नान को बुलाओ, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, ऐसे वक्त में तुम उस गंवार के बारे में सोच रही हो, वह शायद तुम लोगों से भी बुरी हालत में होगा। तुमने क्या कहा? राजा ने पहले ही उस गंवार को मारने के लिए ग्रैंड मास्टर स्तर का एक विशेषज्ञ भेज दिया है। तुम्हें पता है ग्रैंड मास्टर स्तर का मतलब क्या होता है? ग्रैंड मास्टर? पूरे जियांगजो में केवल 10 हैं। मैं सच में डर गई हूँ। नामुमकिन, वह मरेगा नहीं। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। अगर तुमने हुआमेई ग्रुप नहीं सौंपा, मैं तुम्हें उस गंवार की संगत में भेज दूंगी। तुम क्या कहती हो? तुमने अपना मन बना लिया? अगर हाँ तो साइन कर दो। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारना चाहती थी। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? वाहाइटी, उसे मार डालो। आपकी बहन बहुत सुंदर है। आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर मैं उसकी मौत से पहले उसके साथ थोड़ा मजा ले लूं, है ना? हाँ कर डालो, जितना बेरहम उतना अच्छा। हाँ 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 हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे हटो। ये कैसे संभव है? मुझे याद है पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सम्राट ने एक ग्रैंडमास्टर स्तर का योद्धा भेजा है। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हारा मतलब है वह बेवकूफ बूढ़ा, वह एक चोट भी नहीं सह सका। वाहाइटी, जल्दी जल्दी मेरे लिए इस गंवार को खत्म कर दो, जल्दी। चेन नान, संभलो। यार, क्या तू एक बार सह सकता है? तुझ में कुछ हुनर है। तू भी एक बार नहीं सह सकता। अगली बार और पैसे खर्च करना और कोई और तगड़ा ढूंढना। मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अगर तुम और पास आए, मैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? नान मत करो। वह अभी भी ली परिवार का सदस्य है। वह बिना किसी कारण यहाँ मर नहीं सकता। हुईरान, क्या तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। ठीक है, देखा, मैं ठीक हूँ। खांसी, 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 माफ करना,
मैं रोक नहीं पाई। शू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं मर नहीं रही हूँ। वैसे इस औरत के साथ हम क्या करें? हम उसे यूं ही शोर मचाते रहने नहीं दे सकते, है ना? उसे परिवार को सौंप दो। मैं चाहती हूँ कि परिवार को पता चले कि उसने क्या किया, फिर दादाजी चाचा की ताकत वापस ले लेंगे। यह उनके लिए सबसे अच्छी सजा होगी। हम अपनी बीवी की सुनोगे तो अमीर बन जाओगे। ली हुईचेंग, कमीने। दादाजी, मैंने नहीं किया। ली हुइनिंग, तुम कितनी बेरहम हो। परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने के लिए तुमने बार बार हमें मारने की कोशिश की है। हुईरान, तुम बिल्कुल पागल हो। युनहाई, शांत हो जाओ। हुईनिंग अभी छोटी है, उसे अपनी हद का पता नहीं है। इसके अलावा हुईरेन बिल्कुल ठीक है ना? हुईनिंग, अभी अपनी बहन से माफी मांगो। घुटने टेको। हमारे ली परिवार ने हमेशा अपने सदस्यों को एकता से रहने को कहा है और एक दूसरे की मदद करने को, लेकिन देखो तुमने कितने घृणित काम किए हैं। तुम अपनी ही बहन पर हाथ कैसे उठा सकती हो? हम सब परिवार हैं। बिल्कुल, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि बूढ़ा आदमी इसे खुद संभालेगा या उसे भेज देगा दूर। चेन नान, तुम्हारी क्या राय है? हम उनसे कैसे निपटें? मालिक, ली परिवार के मामलों का फैसला अभी भी आप ही करते हैं। जैसा आप उचित समझें उनसे निपटें। बहुत अच्छा, तो हम ली परिवार के नियमों का पालन करेंगे। ली हुईनिंग, परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाली उसी अपराध की दोषी परिवार के रजिस्टर से हटा दी जाएगी। ली परिवार की सारी संपत्ति छीन ली जाएगी और 3 पीढ़ियों तक कोई भी ली परिवार में कदम नहीं रख सकेगा। यान, आप तो मुझे सबसे ज्यादा बिगाड़ते थे, है ना? आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते। आपको क्या हक है पापा? हुइंग ने अभी एक बेवकूफी भरी गलती की है, वह इस लायक नहीं है। आपको क्या हक है? क्योंकि हुईरान चेन नान की मंगेतर है। अगर हुईरान को कुछ हो गया, मैं चेन नान को क्या जवाब दूंगा? चेन नान का बैकग्राउंड क्या है? बूढ़ा उसे इतना महत्व क्यों देता है? बिल्कुल, क्या वह पहाड़ों से आया कोई आदमी नहीं है? और वह इतना छोटा है, उस बूढ़े से उसका क्या लेना देना हो सकता है? दादाजी, चेन नान वह तो बस पहाड़ों से आया एक गंवार है और आप फिर भी उसका पक्ष ले रहे हैं और अब आप हमारे पूरे परिवार को बाहर निकाल रहे हैं। पापा, आप तो एक अलग ही इंसान लगते हैं। हुइंग ने सिर्फ सगाई से इनकार कर दिया, हमें निशाना बनाने की यह कोई वजह नहीं है ना? चुप रहो। चेन नान, वह हमारे ली परिवार के छोटे मालिक हैं। पापा, क्या आप ठीक सोच रहे हैं? बस यह नक्कू सा लड़का, वह कैसे? चुप रहो। उस समय अगर चेन नान के माँ बाप ने हमें पैसे नहीं दिए होते, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे पास यह सब होता? पहले मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करता था क्योंकि हुईनिंग की सगाई छोटे मालिक से हुई थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा किया और इनकार कर दिया। शुक्र है चेन नान ने हुईरान को चुना अपनी मंगेतर बनाने के लिए, तो अब से ली परिवार की सारी संपत्ति हुईरान को मिलेगी। यिंगेंग, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। उस कमीने ने आज वांग छोटे मालिक के एक आदमी को मार डाला। क्या आपको डर नहीं कि वांग छोटे मालिक इसके लिए आपके पीछे पड़ेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही आज वांग्यू खुद आ जाए, मैं फिर भी निपट लूंगा। आखिर तुम हो कौन जो इतने ढीठ हो? वह मेरा आदमी है, तुम्हें उसे सजा देने का क्या हक है? तुम कब से फैसले लेने लगे? छोटे वांग, आज ली परिवार की पारिवारिक बैठक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार तू आ गई। अगर तू नहीं आती तो मैं डर के मारे मर जाती। घबरा मत जानू, देख मैं अब यहाँ हूँ। अरे चिंता मत कर। बूढ़े ली, तुमने अभी कहा कि तुम हुनिंग को त्याग दोगे। तुम थोड़ा ज्यादा पक्षपात कर रहे हो ना? तुमने हद कर दी। ली परिवार के मामलों से वांग परिवार को कोई मतलब नहीं। क्या होगा अगर मैं टांग अड़ाऊं? हुनिंग मेरी मंगेतर है, यही एक वजह है कि मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। तो बूढ़े, क्या तुम बेवजह जिद कर रहे हो? मैंने पूरे जियांगजो के कारोबारी जगत पर बिजनेस बैन लगा दिया है। तुम्हारा ली परिवार बस इंतजार करो। बिजनेस बैन? मास्टर वांग, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? यह वांग परिवार ही है जिसने ये परिवार के नरसंहार में हिस्सा लिया था, है ना? छोटे वांग, ली और वांग परिवारों ने हमेशा एक दूसरे के काम में दखल नहीं दिया। क्या तुम सच में इतने जिद्दी बनोगे? क्या कोई दिक्कत है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या मुझे मार डालोगे? आजा आजा। हाँ हाँ।
बुरी खबर, मालिक, ग्रुप और सब्सिडियरीज के सभी पार्टनर अपनी डील रद्द कर रहे हैं। कोई ग्रुप के स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रहा है। यह पहले ही 1/3 गिर चुका है। ग्रुप को कम से कम 16,600 करोड़ रुपए का घाटा है। क्या तुम्हारे वांग परिवार ने हद कर दी? नीच, बेशर्म। बूढ़ेली, बेकार की बातें बंद कर। तुम्हारी उम्र में मुझे तुम्हें यह नहीं सिखाना चाहिए कि सबसे योग्य कौन बचता है ना? मैंने आपको पहले भी बताया था, आप वांग परिवार को नहीं हर सकते, लेकिन आपने क्या किया? आपको मेरे खिलाफ ही जाना था। हाँ, अब देखिए क्या हो गया। और अब वे हमारे पूरे परिवार को बाहर निकाल रहे हैं। पापा, अब पापा कहने से कोई फायदा नहीं। तू कमीना, मैंने तुझ जैसा गद्दार बेवकूफ कैसे पाला? अब हम सच में बर्बाद हो गए हैं। शेयर की कीमत बहुत गिर गई है। अगर हम इसे नहीं सुधार पाए, हमारे शेयर बेकार हो जाएंगे। तुम घबरा क्यों रहे हो? भले ही वांग परिवार के पास बहुत ताकत है, लेकिन ली परिवार दशकों से कारोबार में है। कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। रास्ता कहना आसान है। हमारे पास क्या विकल्प हैं? पहले, वांगू ने जिस भी परिवार को ब्लैकलिस्ट किया, क्या वो कभी बच पाया? ली परिवार अब डूबने ही वाला है। राक्षस, हमारा ली हुई निंग को दबाने से कोई लेना देना नहीं था। हम पर दया कीजिए, हम बेकसूर हैं। इसके बाद हाँ महाराज, हमें बख्श दीजिए। तुम्हें बख्श दूं? हाँ, आस ठीक है। इस गंवार को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो और मैं बैन हटा दूंगा। मिस्टर वांग, ऐसे मजाक मत कीजिए। मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगा। मिस्टर वांग ने तुम्हें मौका दिया है, बेहतर होगा कि तुम इसका फायदा उठाओ। हाँ मिस्टर वांग, क्योंकि आपको मुक्के चलाना इतना पसंद है, तो आप खुद क्यों नहीं आजमाते? दूसरे को क्यों मजबूर करते हो? समझते हो तुम बहुत कड़े हो। बात ये है, कड़ा होने से होता क्या है? इस गेम में बैकग्राउंड मायने रखता है और परिवार की हैसियत, समझा? अरे छोटे बदमाश। ऐसा है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन लैंड, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने मिस्टर वांग को छूने की हिम्मत की तो तुम हमारे लिए परिवार को नुकसान पहुंचाओगे। सारे चेन मानते हैं कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन अगर तुमने मिस्टर वांग को मार दिया तो वे हम पर टूट पड़ेंगे। हम दादाजी, 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 तुम सब हवा के साथ बहने वाले हो। अगर हम यह डील हार गए तो दूसरी मिल जाएगी। हमें जीने के लिए वांगों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कदम उठाना है तो सीना तान कर उठाओ। तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता। वांगों से पंगा लेना कभी अच्छा नहीं होता। क्या तुम हमें भी अपने साथ डुबाना चाहते हो? तुम सब ली लोग इतने कायर क्यों हो? किसने कहा कि सिर्फ वांग ही तुम्हें ये सब दे सकते हैं? अरे बाप रे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तुम में क्या दम है? मुझ पर यकीन नहीं? कौन कहता है मेरे भाई में दम नहीं? तुम लोग, तुम या फिर तुम? हुआंग हाओ, क्या ये हुआंग परिवार के छोटे मालिक नहीं हैं? हुआंग परिवार जियांगझो के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। वह यहाँ क्या कर रहा है? हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश मत करो। हम इतने करीब नहीं हैं। तुम आज से हुआंग परिवार ली परिवार के साथ दीर्घकालिक गहन सहयोग करने को तैयार है। ये क्या है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये सब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट हैं। हुआंग परिवार वाकई ये सब हमें ली परिवार को पट्टे पर देने को तैयार है। बढ़िया बढ़िया। तुम्हें ये करने की इजाजत किसने दी? क्या तुमने अपने पापा से पूछा? क्या तुम्हारे पापा राजी हुए? और क्या, अगर मेरे पापा राजी नहीं होते तो क्या मैं ऐसा करने की हिम्मत करता? मेरे पापा ने कहा था कि हम दोनों मिलकर एक जबरदस्त तूफान लाएंगे। आज से मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। मैंने सभी बुरी ताकतों से नाता तोड़ लिया है और उन कमीनों को खत्म कर दूंगा। अरे तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। बिल्कुल, जैसे ही मुझे भैया का मैसेज मिला, मैंने तो अभी परोसा गया खाना भी नहीं छुआ, मैं तुरंत उन्हें लेने दौड़ा आया। हुआंग हाओ, क्या तुम जानबूझकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या मेरे भैया से जुड़ी कोई भी बात बहुत बड़ी होती है? नहीं नहीं नहीं, रुको।
तुम इस गंवार को अपना बॉस कह रहे हो? जांग भाई, तुमने जियांग झो के बड़े परिवारों की बेइज्जती की है। वह ली हुईरान का मंगेतर है। क्या तुम महीनों से ली हुईरान के पीछे भाग रहे थे? अब तुम उसका चमचा बन गए हो। अपनी बकवास बंद करो। क्या मैं अपनी भाभी के बारे में मजाक करूंगा? मेरे बड़े भाई सुंदर और आकर्षण से भरपूर, उसके लिए मेरी प्रशंसा एक अंतहीन नदी की तरह है। हे भगवान, उस जैसा काबिल आदमी ही मेरी भाभी के लायक है। क्या तुम हम दोनों भाइयों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो? कितना? रुको, पहले मैं नासमझ था। अरे लेकिन अभी मैं अपनी भाभी के प्रति सिर्फ सम्मान रखता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्या तुम दोनों थोड़ी देर रुक सकते हो? बस तुम दोनों रुको। अरे रुको, वांग दाशो, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? तुम्हें और क्या चाहिए? हम आह, आ, ओहा, आ, हा हा हा। कल तक गायब हो जाएगा। आ, ओहा, आ, बड़े भाई ने ये चाल सिखाई है, कमाल की है। आ, उफ, आह चेन नान, तुम मरना चाहते हो? मुझे मारो तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यंग मास्टर वांग, तुम ही तो हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वांग परिवार, वांग हाओ। बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इसे बांध दो। बॉस, ये सही नहीं लग रहा है। लेकिन वांग परिवार तो जियांगझो चलाता है ना? अरे नहीं, तुमने वांग परिवार का नाम मिटाने की हिम्मत की और अब तुम उनसे डरते हो? हाँ हाँ, तू मुसीबत मांग रहा है, कमीने। आहा, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस इंतजार करो, आराम से आराम से आराम से। सुनो, वापस जाओ और जाकर कहो वांग परिवार के मुखिया से, अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो खुद आकर उसे बचाएं। ठीक है, ठीक है। रुको, गार्ड्स। ली हुइनिंग को पूर्वजों के हॉल में बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना कोई उसे बाहर नहीं निकालने वाला। दादाजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी अपनी पोती हूँ, दादाजी। मुखिया, तो आप सभी बाहर निकलो। आज से मैं आप में से किसी को यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता। बाहर निकलो। दादाजी, आप ठीक हैं? ये कायर, इन्हें रखना तो मुसीबत को बुलावा देना है। शियाओनान, आज तुम्हारी बदौलत हमारा ली परिवार इस बड़े संकट से बच गया। दादाजी, भले ही वह मेरी पत्नी है, हम अपने हैं तो कोई औपचारिकता नहीं। अच्छा, बस यही कि वांग परिवार इतने सालों से जियांगझो में उनका दबदबा है। उनके पीछे शायद कोई बड़ा आदमी है। वह शख्स जरूर जुड़ा है उस सालों पुराने ये परिवार के मामले से। संभल कर। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वांग परिवार, अब मेरे माता पिता का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। चेन नान, खाना तैयार है। आया। ओह, इतने सारे पकवान हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। हे, मुझे नहीं पता था कि तुम में यह हुनर है। क्या मैं नहीं एक अच्छी पत्नी लगती? हम बैठो। ठीक है, हम कौन सा चखूं? हम
कैसा लग रहा है? अम्मा, सच में मैंने पहली बार खाना बनाया है। ओह, उह, सॉरी, तुम ठीक हो? सॉरी, मैंने नमक ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं। अरे, पहली बार तो होता ही है। हाँ। चलो एक ड्रिंक करते हैं। चेन नान, शुक्रिया। अगर तुमने लीजिया की मदद नहीं की होती, आज लीजिया का काम तमाम हो जाता। उफ, तुम्हारे नाम? अरे अच्छा, मैं पी नहीं सकता। आह, वाह, बढ़िया चीज। वाह। तो अब तुम्हारे क्या प्लान है? प्लान? अरे, मैं कुछ दिन ली परिवार के साथ रहने वाला हूँ, अपने माता पिता के साथ जो हुआ उसकी जांच करने के लिए, और फिर अपने गुरु की देखभाल के लिए पहाड़ पर लौट जाऊंगा। अरे, मुझे पता था। तुमने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। वैसे तुम्हारी और हुआंग हाओ की दोस्ती कब हुई? तुम दोनों और? ओह, वो? अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह तो मेरा अपना करिश्मा है। तुम्हारा लड़का लड़कों और लड़कियों दोनों में हिट है। बेशर्म। अम्मा, चेन नान, हाँ। मैं काफी पारंपरिक लड़की हूँ। है? नहीं हो सकता। जरूर। हम ठीक है, लेकिन बस इसी बार। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने गंवा दिया। मालिक, आपने हमें तियान्युआन पहाड़ वाले उस लड़के को ढूंढने को कहा था। हमें अब तक वह नहीं मिला। तुम सब बेवकूफ हो, एक छोकरे को भी नहीं ढूंढ पाए। मैं तुम नाकारों को किस लिए रखता हूँ? मालिक, आपने हमें न कोई फोटो दी और न कोई काम की जानकारी। हमारे लिए उसे ढूंढना वाकई मुश्किल है। और फिर मालिक, हम उस लड़के को ढूंढ ही क्यों रहे हैं? जब दुष्ट राजा कुछ करता है, हमें क्यों बोलने का हक है? ढूंढते रहो अभी। जी सर। अरे, वांग लोंग। ओह, अरे। ली युनशान। मैं हूँ। ली युनशान, तुम अपने ली परिवार की हवेली में क्यों नहीं रहते? हमारे वांग के यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हुआ, वांग साहबजादे को पकड़ लिया गया है। क्या? जियांगझो में किस नटखट की हिम्मत मेरी बेटी से छेड़छाड़ करने की? वह लड़का पहाड़ से उतरा, नाम चेन नान। हमारे बूढ़े मालिक ने अपना दिमाग खो दिया और उसे अपनी पोती का पति बना लिया। छोटे मालिक हुइनिंग के पक्ष में खड़े होना चाहते थे, पर उस गुंडे को छोटे मालिक या वांग परिवार का कोई डर नहीं था, तो छोटे मालिक अंत में पकड़े गए और उसने धमकी दी कि आपको खुद आना होगा, वरना छोटे मालिक की जान खतरे में है। कमीना। वो पहाड़ से उतरा? अरे मालिक, वो आदमी। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वह तियान्युआन पहाड़ से उतरा? तियान्युआन पहाड़? मुझे याद नहीं। मालिक, तो हम? वह चाहता है कि मैं खुद उसके पास जाऊं। उसमें हिम्मत है। बूढ़े झाओ से कहो मेरे साथ चले उससे मिलने। बड़े भाई, मेरा मतलब, वांग परिवार इतने दिनों से चुप है। क्या वे कोई गंदी साजिश रच रहे हैं? मुझे और डर है कि वे साजिश नहीं रचेंगे। ठीक यहाँ। इसमें थोड़ा जोर लगाओ।
बड़े भाई, पर मुझे चिंता है। मेरा मतलब वांग वेन्यू वांग परिवार का इकलौता बेटा है। अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा उकसा दे तो? अगर तुझे डर लगता है तो चला जा। मैं कैसे जा सकता हूँ? आपके लिए मेरा सम्मान, बड़े भाई, महानदी की तरह बहता है। बड़े भाई, पसंद आया? बिल्कुल। आज मैं तुझे असली लड़ाई सिखाऊंगा। ध्यान से देख, समझा? बड़े भाई, क्या आप मुझे कुछ और अच्छा नहीं सिखा सकते? बच्चे, तुझे हिम्मत कैसे हुई? तू मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करता है? मैं वांग तियानबा हूँ। तेरा बेटा खुद आया और मार खाने के लिए बोला। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो यह तेरी बेइज्जती होती। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू तियाना युआन पर्वत का है? ओह, लगता है तू काफी समय से मेरी जांच कर रहा था। तो सच में तू ही है, हम्फ। मैं बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। मजेदार है, मैं भी तुझे ढूंढ रहा था। तूने चौथे चाचा को मारा है ना? क्या तू उससे ज्यादा मार सह सकता है? और उससे भी ज्यादा अकड़ रहा है। धत या बच्चे, तू गंदा खेल रहा है, कमीने। छोटे हाव हाव, सीख लिया। अरे बाप रे, ड्रैगन क्लॉ। बॉस, वह रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर से? तू मरना चाहता है क्या? हाँ। बॉस, मैं करूंगा। हाँ 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 हाँ। उफ। यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। बुढ़े, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब देते हो? आप क्या पूछना चाहते हैं? पहली बात, ये परिवार का हत्याकांड तुम्हारे परिवार का कितना हाथ था? दूसरी बात, क्या तुमने ये दंपति को मार डाला? तीसरी बात, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता तुम यह क्यों पूछ रहे हो। हाव हाव। मैं अभी 3 तक गिन रहा हूँ। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा अंजाम भी उसी जैसा होगा। 3। अंकल वू, उस समय हमारा वांग परिवार सिर्फ ये परिवार के कारोबार के पीछे था। हम तो सिर्फ छोटे मोटे काम करते थे। मतलब है 1 अब्जार के 2। मास्टर ये की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। 1। भैया, तुम बस मुझे मार डालो, मैं तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम मरने से नहीं डरते? अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी ही मौत होगी। अगर मैं बता दूं कि पीछे कौन है, मेरा पूरा हजारों का खानदान मर जाएगा। तुम्हें इतना किसने डरा दिया? वह शख्स, उसकी ताकत अथाह है। एक बार 10 मार्शल वेनरेबल गुरु उसके पीछे गए और हर एक की मौत हो गई। अपना मुंह खोलो। रुको 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 रुको। अब तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उसे ढूंढो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दफा हो जाओ। हुईरान, तुम और चेन नान इन दिनों कितना आगे बढ़ गया। तुम दोनों, क्या तुमने? हे। तुम क्या बोल रही हो? हम ऐसा कैसे? अरे नहीं, अरे तुम प्यार हो गया है ना? मैं हुईरान हर तरह के आदमी देख चुकी हूँ, और फिर वह मेरा टाइप नहीं है। सच में? क्या वो वांग परिवार का वांग तियानबा नहीं है? अरे नहीं, वे चेन नान को लेने आए हैं। चेन नान?
चेन नान, हाँ हुईरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी वांग परिवार को आते देखा। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। अरे मैं ठीक हूँ। अरे अरे अरे, अभी किसने कहा था वह मेरा टाइप नहीं है? और फिर ओ जैसे ही उस पर मुसीबत आई तुम घबरा गईं। हुईरान, यह मत कहना कि तुम। मैं नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तो बस एक दोस्त की तरह चिंता कर रही हूँ। गलत मत समझना। अच्छा, वाह बड़े भाई, वाह भाभी, यह कैसा है? चेन नान, वांग परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। उनकी ताकत के आगे वे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इसे जल्दी खत्म करो। तुम नहीं चाहते कि हुईरान हर दिन चिंता में जिए, है ना? हाँ चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी सुलझ जाएगा। मालिक, जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? बैठिए बैठिए। जल्दी कर, मुझे एक गिलास पानी दे, जल्दी। बहुत हुआ, बहुत हुआ। मालिक, बात यह है, मैंने सब सुन लिया है। वो लड़का सच में बहुत अजीब है। मालिक, थोड़ा पानी पी लीजिए, धीरे से, आराम से। सच में वह लानत का कमीना। मालिक, छोटे मालिक अभी भी उनके हाथों में हैं। अब हम क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं। मालिक, मालिक, कृपया शांत हो जाइए। आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन हम। मेरे साथ चल, मुझे नीचे उतार दे। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे, आपने मुझे डरा दिया। मास्टर जी, देखिए, क्या ये किसी आदमी के लिए जगह है? आ आ आ वहां जाओ, जाकर देखो। ओ, अंदर आओ। आ, सर, आप जिस ये परिवार के वंशज की तलाश कर रहे थे वह मिल गया। यह लड़का जिसका नाम चेन नान है, अब वह ली परिवार के घर पर है। हाँ, तो वह ये परिवार का वंशज वाकई जिंदा है। इस बार यह गलत नहीं हो सकता। यह लड़का मुझसे यह परिवार के अतीत के बारे में पूछता रहा और राक्षस लोक के बारे में। हाँ, 20 साल पहले मैंने चुपके से ये परिवार की तकनीक सीखी, लेकिन रक्त वंशों के टकराव के कारण मेरी ची बेकाबू हो गई और मैं इस हाल में पहुंच गया। इसलिए मेरे पास यहाँ छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। केवल ये परिवार का खून ही मेरे घाव भर सकता है। मैंने सोचा था, मैंने हर आखिरी ये को मिटा दिया है। मेरे इस्तेमाल के लिए कोई खून नहीं बचा। मुझे नहीं पता था। हा, वह ये जोड़े का छोकरा अभी भी जिंदा है। भगवान सच में मुझे मरने नहीं देंगे। वह लड़का सच में बहुत ताकतवर है। उसने तो झाओ जिंगचेंग को भी अपंग बना दिया। मुझे डर लग रहा है। मैं है? ये दंपति ताकतवर थे, फिर भी वे मेरे हाथों मारे गए। सर, वह यह सब इसी की बदौलत पा सका। जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है? दादाजी ने हमें वापस बुलाया तो जरूर कुछ बात है। तो वो कहाँ है? हाँ, शियाओ नान आ गए। चलो बैठ जाओ। हाँ, बैठ प्लीज। बूढ़े, तुमने हुईरान और मुझे यहाँ जल्दी क्यों बुला लिया? क्या हो रहा है? आज मैंने बढ़िया चाय बनाई है। तुम और मैं धीरे धीरे इसका आनंद लेते हैं।
गपशप करते हैं। और भी कुछ बात तुमसे करनी है। आह, ठीक है, कोई बात नहीं। यह प्री रेन लॉन्गजिंग चाय है। दादाजी, यह इस साल की पहली पत्ती की चाय है ना? हाँ हाँ हाँ, केवल तुम्हारी ही नाक इतनी तेज है। शियाओ नान, चख कर देखो। वाह बूढ़े, तुमने सच में खूब खर्चा किया है। हाँ हाँ, चलो मैं चखता हूँ। यह लो। बूढ़े, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? मैं खत्म हो गया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा बदन जवाब दे रहा है। शायद कल रात मुझे सर्दी लग गई। ओह, चिंता मत करो, दादाजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैं थोड़ी देर में डॉक्टर से उन्हें चेक करवा लूंगी। हाँ हाँ, काफी है। ठीक है, कुछ नहीं है। आओ, यह चाय पीकर देखो। ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। क्या हुआ? आ? चेन नान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ। यह चाय, इसमें जहर है। क्या? तुम वो बूढ़े नहीं हो? हम। तुम कौन हो? हाँ हाँ, भाभी, तुम काफी तेज हो। बहुत बुरा। यह चाय तुम्हारे पेट में चली गई है। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। हाँ हाँ। दादाजी, दादाजी, चेन नान, दादाजी तुम्हें जहर क्यों देंगे? यह आत्मा नियंत्रण सुई है। कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। चेन नान, चेन नान, चेन नान, तुम ठीक हो? हुईरान, कुछ गड़बड़ है। वांग तियानबाओ और उसके आदमी यहाँ हैं। बॉस, इस बार वह एक बूढ़ा आदमी लाया है। लगता है कड़ा मामला है। मैं संभाल लूंगा। क्या मतलब? जाओ, चेन नान को अभी जहर लग गया है। तुम लोग उन्हें टालने का कोई तरीका निकालो। मुझे पता है, ली परिवार के पास भूमिगत एक गुप्त एंटीडोट है। यह किसी भी जहर को ठीक कर सकता है। मैं उसे अभी वहाँ ले जाती हूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगी। चलो। मेरे बेटे और चेन नान को सौंप दो। वांग तियानबाओ, तुझे वांग का बच्चा चाहिए? मैं उसे दे सकता हूँ, लेकिन अगर तू मेरे भाई चेन नान को नुकसान पहुँचाना चाहता है, बिल्कुल नहीं। अरे शाही लौंडे, चेन नांदेर सबेर मरेगा ही। अगर तू मरना चाहता है तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तेरे शाही खानदान का अपमान करूं। उन्हें ढूंढो। हमला करो। कौन हिम्मत करता है? हम अपने आप को बहुत समझते हो। ढूंढो। जरूरी हो तो इस जगह को उलट पुलट कर दो, लेकिन उसे ढूंढो। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जी सर। चेन नान, मेरे साथ रह। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शायद इसे कहते हैं कम उम्र में मरना। चेन नान, ऐसा मत कह। मैं मर जाऊंगी। जा, सावधान रह।
हुईरान, मत रो। तूने मुझसे शादी नहीं की, इसलिए तू अभी विधवा नहीं है। बहुत बुरा। मैं तुझे सच में पसंद करता हूँ। इसके लिए यह समय नहीं है, तू अभी भी मजाक कर रहा है। हर कोई किसी दिन मरता है। जब मैं मरूं, तू कर सकती है, एक अच्छा आदमी ढूंढकर उससे शादी कर ले। मुझे वह मौका नहीं मिलेगा। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कोई रास्ता जरूर होगा। हुईरान, यह जहर, यह फेन्यांग सी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली यांग जहर, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा कोई जहर नहीं जिसका इलाज न हो। हमेशा कोई रास्ता होता है। हमेशा कोई रास्ता होता है। एक रास्ता है, लेकिन एकमात्र रास्ता किसी को ढूंढना है। एक यिन वर्ष में, यिन महीना, यिन दिन, यिन घंटा, 9 यिन शरीर के साथ पैदा हुआ। केवल यिन और यांग को संतुलित करके ही इसे ठीक किया जा सकता है। मैं 9 यिन शरीर हूँ। तूने क्या कहा? चेन नान, मैं तुझे अपनी पहली बार दूंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मास्टर जी, मैंने पूरी ली एस्टेट छान मारी, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिला। ढूंढो। नहीं मिला तो तुम सब मर जाओगे। आप नाराज तो नहीं हैं, मास्टर जी? अब पूरी ली एस्टेट हमारे कब्जे में है। भले ही वो लड़का भाग गया हो, वो वापस आ गया। हाँ, बिल्कुल। नहीं हो सकता। उसे फेन्यांग छाता कैसे मिल गया? छोकरे, तुझे मारना मुश्किल है। मुझे पता था भैया हमें बचा लेंगे। छोटे साहब, उसकी ताकत अथाह है। तुम भाग जाओ। आज तुम मुझसे हिसाब चुकाने आए हो, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें जाने दो। छोकरे, तू तो हमारे जाल में फंस गया, और फिर भी तू चाहता है कि हम इन्हें छोड़ दें? अगर तब तूने मुझे मार दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी और तुम अब भी सांस ले रहे हो। बढ़िया, कल हम पुराने और नए दोनों हिसाब चुकता करेंगे। आज जब यहाँ एविल किंग मौजूद है तो देखते हैं कौन किसका हिसाब चुकाता है। हा। छोटे कमीने, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। हम्फ, बूढ़े हरामी, आखिरकार बाहर निकला। इसे गिराओ। हाँ? हा। बुरा नहीं है, यह उन दोनों का बच्चा है। यही तो बात है। चेन नान, अभी जहर निकाला है, लेकिन मेरी सांस और खून रुके हुए हैं, इसलिए सीधे उसका सामना नहीं कर सकता। तेरे बाप का। 10 साल पहले ही मैं मार्शल संत के शिखर पर था, और अब मैं संत की दुनिया से बस एक कदम दूर हूं। मुझसे भिड़ना चाहता है। तू अभी बहुत दूर है। हा। बदला लेना चाहता है? तेरा कोई मौका नहीं। यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये परिवार की गुप्त तकनीक। तुम्हें लगता है तुम योग्य हो? हा।
पता है क्या, तुम्हारे ये परिवार का रक्तसार बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ। चेन नान, तुम अभी मुझसे लड़ने के लिए बहुत छोटे हो। हा 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 हा। यह हथेली का वार बहुत शानदार लग रहा है। मेरी क्यूई पूरी तरह बंद थी और मैं बहुत तकलीफ में था, और तुमने संयोग से इसे साफ कर दिया, बूढ़े कमीने। अब मैं गंभीर हो रहा हूँ। यह हो नहीं सकता। मैंने 10 साल तक अभ्यास किया और कभी वुशान क्षेत्र को पार नहीं कर पाया। तुमने यह कैसे किया? मुझे इसका उपयोग करने से नफरत थी। फेन्यांग छतरी के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें पता भी है कि 10,000 में एक प्रतिभाशाली क्या होता है? नहीं, अरे नहीं, मैं तुम जैसे कमीने से हार नहीं सकता। तुम्हारा पूरा परिवार मौत का हकदार है। यह तुम्हारे परिवार की राक्षसी विद्या ने मेरे साथ ऐसा किया है। उस समय तुमने मेरे माता पिता को मारने की साजिश रची और उनसे ये कला छीन ली। यह सब तुम्हारी सजा है। अरे अरे भाई, उस समय मेरी गलती थी। मैं अब भी तुम्हारा चाचा हूं। कृपया मेरी जान बख्श दो। अगर तुम मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करूंगा। उस समय क्या तुमने कभी मेरे माता पिता को जीवित रखने का नहीं सोचा? माँ, मेरा बदला आखिरकार पूरा हो गया। भाई भाई माफ करो, मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे बख्श दो, माफ करो भाई, मुझे सच में माफ करो भाई। इन्हें छोड़ दो। ठीक है भाई, जल्दी करो, इन्हें छोड़ दो, जल्दी करो। भाग जाओ। ठीक है। हुईरान, चेन नान, बहुत बढ़िया, सब ठीक है। भाई, तुम कमाल हो। तुम जरा समझो, दिखता नहीं कि मैं बिजी हूँ? शाओशु, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओह, एंटीडोट ढूंढो। एंटीडोट कहाँ है? तुम तो बड़े बेवकूफ हो। श्याओरान, श्याओनान, तुम दोनों आज जाकर शादी का लाइसेंस ले लो और कल शादी कर लो। क्या ख्याल है? हमें अभी पहाड़ पर वापस जाना है। कल मैं अपने गुरु को नीचे बुलाऊंगा दादाजी का साथ देने के लिए। मैं शादी कर रहा हूँ।